नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। एमपी में एक बार फिर आसमान से आफत बरस रही है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। डिंडोरी में अमरकंटक पुल डूब गया है। जबलपुर अमरकंटक स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा नर्मदा भी उफान पर आ गई है। बिलगड़ा बांध के 6 गेट खोले गए हैं। घाट और छोटे मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। इधर मंडला में भी नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूब गया है। बंजर और बुढ़नेर नदी भी उफान पर है। उमरिया में स्टॉप डैम में पुलिस जवान के डूबने का वीडियो भी सामने आया है। राजधानी भोपाल भी पानी पानी है। तो ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। डिंडोरी, मंडला, उमरिया, भोपाल। दरअसल लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुल भी डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में लोगों की परेशानी खासी बढ़ गई। और उमरिया में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों के बह जाने की खबर है। पहली घटना धनवाही गांव में हुई है, जहां नरसराहा नाले में मछली मारने गए 4 बच्चों में से एक तेज बहाव में समा गया। वहीं लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुरैना में फनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ग्रामीण जान खतरे में डालते दिखे हैं। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के भी गेट खोले गए हैं। तो नरसिंहपुर में बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप और अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। उमरिया, मुरैना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर से ये तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और टीकमगढ़ में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। पुनौन नाले के ऊपर से पानी बह रहा है और टीकमगढ़ झांसी रोड पर जाम लग गया है। वहीं भारी बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें टीकमगढ़ से सामने आई हैं। बारिश का असर टीकमगढ़ में भी साफ नजर आ रहा है। टीकमगढ़ झांसी रोड जाम हो गया है, जाम लग गया है। दरअसल पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और भारी बारिश के कारण जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। भारी वाहनों की कतार लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी का लेवल नीचे हो, पानी नीचे उतरे, तब वो सड़क पार करें, रास्ता पार करें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर टीकमगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जोगी हमारे साथ गुना से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ वासु का रुख करेंगे। वासु, लगभग पूरे प्रदेश का हाल यही है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में अलर्ट भी किया होगा मौसम विभाग ने। और कितने दिन ऐसे हालात रहने के अनुमान हैं वासु? बिल्कुल प्रशांत, देखिए बीते दिनों से लगातार राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है और न सिर्फ भोपाल में बल्कि भोपाल के साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो जबलपुर संभाग है, जबलपुर के नरसिंहपुर में, दमोह में रेड अलर्ट जो है बारिश का जारी किया गया है। जबलपुर में भी आज सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। नरसिंहपुर में बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं वो भी बारिश से पानी पानी होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि बीते 2 से 3 दिन कुछ बारिश बंद हुई थी, जिसके चलते हल्की राहत जरूर वहां पर लोगों को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना है उसके चलते बारिश का दौर पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। आने वाले 48 घंटों तक इसी तरीके की बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है और सितंबर के महीने तक मानसून की विदाई हो सकेगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद मानसून की जो विदाई का क्रम है, जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जब तक छोटे छोटे जो सिस्टम्स है वो डेवलप होते रहेंगे जो मध्य प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस सिस्टम के बनने के बाद अभी फिलहाल कोई नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की आशंका मौसम विभाग ने नहीं जाहिर की है। लेकिन प्रशांत, ये नहीं कहा जा सकता कि मानसून जो है वो पूरी तरह से चला गया है। अब भी आने वाले समय में जो बारिश है वो टुकड़ों में हो सकती है, जिसके चलते लोगों को फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है। जी प्रशांत। बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। बारिश आगे भी होती रहेगी। विजय जोगी गुना से हमारे साथ हैं।
विजय, गुना में भी लगातार बारिश का असर नजर आ रहा है। कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं विजय? देखिए प्रशांत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो बारिश का दौर है वो देर रात से यहाँ पर करीबन 3 बजे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन जो बारिश प्रतिवर्ष होती थी उसके अपेक्षा इस बार जो बारिश हो रही है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है निचले इलाकों में अपना कहर बरपा रही है। और बात करें गुना शहर की तो बाढ़ क्रमांक 11, 12, 13 ये ऐसे बाढ़ है जो निचले इलाके में आते हैं, जिनसे जो हमेशा गुना के शहर की एक बड़ी नदी मानी जाती है, गुनिया नदी, वो इस समय अपने विकराल रूप दिखा रही है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं गुना शहर के वो इस समय जलमग्न हो चुके हैं और निचले इलाकों के घरों में तक पानी भर चुका है। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीमें और प्रशासन की टीमें इनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही हैं। हमेशा जो है जनप्रतिनिधि और अफसरों के द्वारा वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उनको अमली जामा जो है नहीं पहनाया जाता, जिसके चलते प्रतिवर्ष इस तरह के हालात जो है देखने को मिलते हैं। और इस साल भी उसी तरह से स्थिति जो है निचले इलाकों में बनी हुई है। जल भराव जो है निचले इलाकों में भर चुका है, घरों में तक पानी जो है इस समय भरा चुका है। लोगों के खाने पीने की जो चीजें थी वो भी जो है बारिश में बेकार हो चुकी हैं। और हर साल इस तरह की स्थिति बनती है, लोग काफी परेशान होते हैं और रेस्क्यू करके जो है लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। लेकिन कोई पुख्ता इंतजामात जो होने चाहिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के, वो कभी देखने को नहीं मिलते। जी प्रशांत। जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका विजय। वासु हमारे साथ है। वासु, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है, बारिश हो रही है। नतीजा ये कि ज्यादातर जगह सड़क रास्ते जाम हो गए हैं और न केवल रास्ते जाम हो गए बल्कि अस्त व्यस्त हो गया है आम जनजीवन बुरी तरह से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आफत का अटैक है, बारिश का अटैक है पूरे प्रदेश पर और आने वाले कुछ दिन भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। और आगे बढ़ेंगे। गुना में तेज बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पार्वती नदी और सिंध नदी उफान पर आ गई हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। गुना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुना में हाल बेहाल है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर घरों के आगे से ही सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। घर भी आधे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उधर डिंडोरी में अमरकंटक पुल डूब गया है। मंडला, छत्तीसगढ़ समेत कई रास्ते यहां पर बंद हो गए हैं और बिलगड़ा बांध के 6 गेट खोलने पड़े हैं। तो डिंडोरी में भी स्थिति ऐसी ही है। अमरकंटक पुल डूब चुका है। तो मंडला, छत्तीसगढ़ समेत कई रास्ते इससे प्रभावित हुए हैं, बाधित हो गए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें अब सतना की। और टीकमगढ़ में उमरिया में पिछले 36 घंटे से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। तेज बहाव में 2 लोग उमरिया में बह गए। वीडियो सामने आया है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक शख्स बह गया, नदी में समा गया कुछ ही देर में। उमरिया से ये तस्वीरें हैं। दरअसल सैलाब उमरिया में भी आया हुआ है और जो सड़कें हैं, पुल हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे एक शख्स अपने आप को संभाल नहीं पाया और नदी में समा गया। तो 2 अलग अलग जगहों पर लोग बह गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उमरिया की। उमरिया से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए आप उमरिया की तस्वीरें।
आगे बढ़ेंगे। महाकाल थाली के विवादित ऐड को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एसपी को दिए जांच करने के निर्देश। प्रथम दृष्टया जो वीडियो है वो मार्फिन प्रतीत होता है और इसलिए मैंने एसपी उज्जैन को कहा है कि ये मार्फिन किया हुआ है या सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करके तत्काल हमको अवगत कराए, जिससे दोषी पर कार्रवाई हो सके। भारत माता के भाल पर गौरव की अमिट छाप अमित शाह जी है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के आर्किटेक्ट भी हैं। साहस, कौशल्य और विनम्रता की त्रिवेणी माननीय अमित शाह जी हैं। मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। पूरा का पूरा प्रदेश माननीय अमित शाह की अगवानी के लिए आतुर है। माननीय अमित शाह जी भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत के 1537 पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी पहुंचे हैं। तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री ने बताया कि कल सौगातों का दिन है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को आवास, शासकीय भवनों का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पुलिस कर्मियों को सर्व सुविधा युक्त आवास भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें उनके बच्चों के लिए लाइब्रेरी जैसी सुविधा भी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के सीएम के साथ मंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में शामिल होंगे। दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं, समय निरीक्षण करने मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां, कितनी बड़ी सौगातें केंद्रीय गृह मंत्री देने वाले हैं? बहुत बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए। एनएफएसयू की मध्य प्रदेश को वो जो दे रहे हैं। कल वैसे सौगातों का दिन है, वो आज आ जाएंगे। और कल हमारे पुलिस के हाउसिंग क्वार्टरों का शिलान्यास, उद्घाटन, थानों का शिलान्यास, उद्घाटन, करोड़ों करोड़ रुपए के वो मध्य प्रदेश को देने वाले। भारत माता का ऐसा गृह मंत्री आ रहा है जिसने वो काम किया आजादी के बाद जिसकी जरूरत थी। चाहे वो 370 की बात हो, 35A की बात हो, लद्दाख की बात हो, CAA की बात हो, राम मंदिर की बात हो, एक नहीं अनेक उपलब्धियां और कीर्तिमान जिनके खाते में है, वो अमित शाह जी आ रहे हैं। आपका भी प्रयास रहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर से बेहतर आवास उपलब्ध हो। आवासों की भी एक बड़ी सौगात, कल आवासों का भी बहुत लंबी श्रृंखला है। और आवास भी हमने वैसे ही नहीं रखे। आवास वो जिसमें पुलिस वालों के बच्चों को लिए साहित्य भी हो, लाइब्रेरी भी हो, व्यायाम की सुविधा हो, खेल का मैदान हो, ये सारी चिंता के साथ में इस बार किया जा रहा है। सर, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं शासन के स्तर पर अगर बात की जाए तो? लगभग अंतिम दौर में है, पूर्णता की ओर। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी होनी है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कानून की भी समीक्षा होगी। 4 राज्यों के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। मंत्री भी रहने वाले हैं उसमें। एक राज्य से 2 मंत्री भी बुलाए हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वो भी रहने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे। तैयारियों का यहाँ पर वो निरीक्षण कर रहे हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है, बड़ी सौगातें भी अमित शाह अपने इस दौरे पर राजधानी भोपाल को और मध्य प्रदेश को देंगे, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक विकास का नया रोड मैप तैयार होता हुआ नजर आएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं और जिस तरीके से अमित शाह का दौरा है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।